में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो पेमेंट होता है, जो संपत्ति का स्वामी होता है वो कैसे पेमेंट करता है, उसी के आधार पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नजराना। क्या पढ़ेंगे? नजराना क्या है और ये कैसे इसके पे आधार पे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि वो नजराना है क्या। नजराना एक विशेष प्रकार की धनराशि है जो संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रदान की जाती है या प्राप्त की जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? नजराना। यानी एक विशेष प्रकार की धनराशि है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या है? धनराशि है। धनराशि है या कोई धन है। क्या है? धन है। उस धन को जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो अपने स्वामी यानी जिससे वो अधिकार लिया है उसको क्या करता है? जब संपत्ति का जब शर्त होता है उसी समय क्या करता है? वो देता है। उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? नजराना कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में चलते हैं कि नजराना क्यों होता है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का क्या है? शर्त है। क्या है? शर्त है। क्यों है शर्त? इसलिए शर्त है कि जो संपत्ति का जो स्वामी है और जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उन दोनों के बीच जब समझौता होता है तभी संपत्ति का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसी समय जब संपत्ति का जो प्रयोग करता है अपने स्वामी को जो जिससे संपत्ति ले रहा है उसको क्या करता है? कुछ ऐसी धनराशि देता है, पेशगी या अग्रिम। क्या? पेशगी या अग्रिम। तो उसी पेशगी या अग्रिम या एडवांस को ही क्या कर सकते हैं हम लोग? नजराना कर सकते हैं। ठीक है। यानी एक तरह से और कह सकते हैं यानी जो मालिक है वो संपत्ति के जो प्रयोग करता है उसके द्वारा कुछ ऐसी धनराशि दी जाती है प्रोत्साहन के लिए कि आपके द्वारा जो संपत्ति दी जा रही है उसके लिए हम आपको कुछ धनराशि दे रहे हैं। उसी धनराशि को हम क्या कहते हैं? नजराना कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में नजराना क्या है। यानी नजराना एक विशेष प्रकार की धनराशि है जो संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा प्राप्त होती है। उसे ही क्या करते हैं हम लोग? नजराना कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वास्तव में नजराना है क्या। अब समझते हैं कि नजराना जो है वास्तव में रॉयल्टी को कैसे प्रभाव करता है। यानी जो लैसी है यानी संपत्ति का जो प्रयोग करता है वो अपने वहां कैसे इसको फुलफिल करता है, कैसे अपने वहां एंट्री करता है और कैसे उसके बाद जब वो सवाल आते हैं तो कैसे वो सॉल्व करता है। इसी को हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एक सवाल की तरफ और सवाल को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस टेबल बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसका जनरलिटी और उसका खाता कैसे नजराना का बनता है। तो चलिए पहले चलते हैं, समझते हैं कि इसका सवाल क्या है। नजराना एक बार फिर से मैं बता दूं, नजराना एक विशेष प्रकार की धनराशि है जो संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रदान की जाती है अग्रिम या पेशगी के रूप में। उससे ही क्या करते हैं हम लोग? नजराना करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं कि सवाल क्या है। सवाल को पहले पढ़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं? हम एनालिसिस टेबल तैयार करते हैं। आइए चलते हैं तो देखते हैं। मंगल कोल एंड कंपनी टूक ए कोल माइन इन लीज on 1st April 2005 for 5 year। क्या कर रहा है? मंगल कोल एंड कंपनी एक है जो 1 अप्रैल 2005 को 5 वर्षों के लिए एक कोयले का खान क्या किया? लीज पे लिया। इस सवाल के ठीक है, आगे चलते हैं। एट ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹3000 यानी जो मिनिमम रेंट है वो तय हुआ दोनों के बीच, जो संपत्ति का स्वामी और जो मंगल कोल एंड कंपनी के बीच, की आपको मिनिमम रेंट 3000 रुपया देना है पर ईयर। पर एना मतलब पर ईयर। मार्जिन इनटू ए रॉयल्टी ₹3 पर टन। कह रहा है कि जो आपकी रॉयल्टी का भुगतान करना है जो मंगल एंड कंपनी को, कोल कंपनी को, वो ₹3 यानी ₹3 पर टन। जितना उत्पादन होगा उस उत्पादन पे ₹3 के हिसाब से आपका भुगतान रॉयल्टी का करना ये तय हुआ। यानी दो चीज शर्त हुआ। शर्त ये हुआ कि आपको मिनिमम रेंट 3000 देना है प्रति वर्ष और रॉयल्टी का भुगतान करना है ₹3 पर टन जितना उत्पादन आपका हुआ है। ये शर्त हुआ। आगे चलते हैं। कह रहा एनी शर्त वर्किंग टू बी रिकूप्ड आउट ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज रॉयल्टी।
यानी कह रहा है यदि किसी वर्ष आपका शॉर्ट वर्किंग यानी लघु कार्य होती है, उस लघु कार्य को आप कह रहा है आउट ऑफ फ्यूचर एक्सेस रॉयल्टी, यानी किसी वर्ष आपका जब अधिक होता है, सरप्लस होता है, उसी सरप्लस से क्या करना है आपको अपने शॉर्ट वर्किंग को पूरा कर लेना, ये शर्त है। यानी शर्त ये है जो मंगल कोल एंड कंपनी के द्वारा कि रॉयल्टी आपको 3 रुपया पर टन देना है, मिनिमम रेट 3000 रुपया प्रति वर्ष देना है, और आपका किसी वर्ष यानी लघु कार्य हुआ या शॉर्ट वर्किंग हुई, उस शॉर्ट वर्किंग की यानी हानि की पूर्ति आप क्या करें, जिस साल आपका सरप्लस होगा उसी सरप्लस से आप क्या करेंगे, हानि की पूर्ति कर लेंगे, ये शर्त होगा। आगे चलते हैं, द एनुअल रॉयल्टी इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी जो वर्ष है, जो वर्ष के जो ये भुगतान करने का जो डेट है वो क्या करना है, वर्ष के अंत में करना है। कब करना है, 31 मार्च को। सेशन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2005 को, और सेशन कब समाप्त हो रहा है, 31 मार्च को, ये बता रहा है। आगे चलते हैं, द कंपनी पेड ऑन 1 अप्रैल, समझिएगा, द कंपनी पेड ऑन 1 अप्रैल, कंपनी कौन, मंगल कोल एंड कंपनी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पेड ऑन 1 अप्रैल 2005 ₹5000 बीग नजराना, ध्यान दीजिएगा, यानी जो मंगल एंड कोल कंपनी है अपने स्वामी को क्या कर रहा है, 5000 रुपया नजराना के रूप में दे रहा है, यही नजराना है। यानी क्या हुआ, शर्त हुआ दोनों के बीच, और शर्त में ये शर्त हुआ, और उसी शर्त के आधार पे क्या किया, ये भी तय हो गया कि 5000 आपको देना है। देखिए डेट क्या है, चालू कब हुआ, 1 अप्रैल को उसने लीज लिया, और 1 अप्रैल 2005 को क्या किया, 5000 का नजराना केस दी, यानी एडवांस के रूप में दे दिया। इसको मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत विरोध बताऊंगा कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है। अभी फिलहाल हम लोग केवल एनालिसिस टेबल जानेंगे कि जो ये शर्त के हिसाब से। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है द आउटपुट एट ऑफ द कोल वाज फॉलो, यानी उत्पादन इस प्रकार है, ईयर यानी पहला साल 2006 में 800 उत्पादन हुआ, 2007 में 900, 2008 में 1200, 2009 में 1500 और 2010 में 1100, यानी आउटपुट ये हुआ आपका। आगे कह रहा है इंटर लीज ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर, यानी ठीक आप द कंपनी फॉर द 5 ईयर, यानी कह रहा है कि आप 5 सालों का खाता तैयार कीजिए जो आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी ये पूरे सवाल में एक शर्त है कि आप इसका क्या करें, एनालिसिस टेबल तैयार कीजिए, और एनालिसिस टेबल के द्वारा आप खाता 5 साल का बनाइए। खाता क्या क्या बनेगा आपका, लेजर शॉर्ट वर्किंग का बनेगा, रॉयल्टी का बनेगा और लैंडलॉर्ड का बनेगा, ये खाता आपका तैयार है। फिलहाल सबसे पहले आज की वीडियो हम लोग जाने कि इसका एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस टेबल का आपको पता होगा कि कितने कॉलम होते हैं, एक चार्ट बनता है, उस कॉलम में कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम। कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम। ध्यान दीजिएगा, पहले कॉलम में ईयर, दूसरे कॉलम में आउटपुट, तीसरे कॉलम में रॉयल्टी, चौथे कॉलम में मिनिमम रेट, पांचवें कॉलम में शॉर्ट वर्किंग, छठे कॉलम में सरप्लस, सातवें में शॉर्ट वर्किंग रिकवर यानी रिकवर कितना रिकवर कर रहे हैं, और शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर यानी जो आपका जो शर्त हुआ है उस शर्त के अनुसार कितना आप रिकवर नहीं कर पा रहे वो, और लास्ट में क्या होगा, कितना भुगतान लैंडलॉर्ड को कर रहे हैं इस कॉलम में। यानी कुल 9 कॉलम होते हैं टेबल के अनुसार। आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। पहले साल क्या है, आउटपुट देखिए, पहले साल 2006 क्या है, 2006 में ईयर में हम जाएंगे, लिखेंगे 2006 का आउटपुट कितना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 2006 का आउटपुट कितना, 800, कितना है 800। तो 800 क्या करेंगे हम आउटपुट में डाल देंगे, ये हमारा आउटपुट 800 था, ईयर पहला साल, ठीक है 2006। और रॉयल्टी समझिएगा, रॉयल्टी कैसे निकलता है आपको मैं बताया हूं पिछले वीडियो में। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट, ये आपका फार्मूला होता है रॉयल्टी निकालने का। तो आउटपुट आपका कितना है, 800, समझिएगा 800। रेट क्या है, देखिए तय हुआ है ना, 3 रुपया प्रति टन, कितना 3 रुपीज पर टन, ये आपका तय हुआ है। तो क्या करिए, इंटू 3 कर दीजिए रेट आपका, और ये कितना हो जाएगा, 8 3 की 2400। रॉयल्टी कितनी हो जाएगी आपकी, 2400, कितनी हो जाएगी, 2400। इसका यही फार्मूला होता है रॉयल्टी निकालने का, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका 800, रेट 3 रुपया इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2400। ये हुआ मिनिमम रेट। मिनिमम रेट देखिए आपका शर्त हुआ था 3000 रुपया पर एनम, प्रति वर्ष 3000 रुपया क्या है, आप मंगल एंड कंपनी को अपने स्वामी को देना है। तो 3000 क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, प्रति वर्ष है तो क्या करेंगे यहाँ पे 3000 हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। शॉर्ट वर्किंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग जानने से पहले हमको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मिनिमम एंड रॉयल्टी। अगर यहाँ ध्यान दे देंगे तो इसकी फार्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना है 3000 और रॉयल्टी कितनी 2400। तो आपको दिख रहा है कि मिनिमम रेंट अधिक है और रॉयल्टी कितनी है 2400, यानी 600 का क्या है अंतर है। तो शॉर्ट वर्किंग बराबर होता क्या है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं तो शॉर्ट वर्किंग बराबर आपका होता है, यही फार्मूला होता है, मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है, आपको मैं बताया था शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या होता है, रॉयल्टी, यही फार्मूला होता है। तो देखिए मिनिमम रेंट कितना है आपका 3000 है और रॉयल्टी कितनी है 2400, आपका शॉर्ट वर्किंग कितना जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600, ये इसका फार्मूला भी होता है। और वैसे आपको दिख भी रहा है कि मिनिमम रेंट 3000 है और रॉयल्टी 2400 है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600। यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे शॉर्ट वर्किंग निकलता है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, सरप्लस इस साल कुछ नहीं हुआ है मेरा, रिकवर भी कुछ नहीं हुआ है, अनरिकवर भी कुछ नहीं हुआ है, और पेमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेमेंट भी क्या होता है, हमको रॉयल्टी का ही भुगतान करना होता है, क्या इसी चीज का शर्त है, हमको यही भुगतान करना होता है। लेकिन आपका देखिए यहाँ कम है, तो एक कम तो कभी लैंडलॉर्ड लेगा नहीं, तो कितना 3000 प्रति वर्ष है आपको देना, तो ये 3000 क्या होगा यहाँ पे भुगतान में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3000 यहाँ पे चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, पहले साल की आपकी एंट्री पूरी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड ईयर में आउटपुट देखते हैं। 2007 में कितना करते हैं, 2007 में चलते हैं, तो 2007 में आउटपुट कितना है 900, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 900 का एंट्री कर देंगे। फिर आप देखेंगे रॉयल्टी, यहाँ पे रॉयल्टी में आएंगे, तो रॉयल्टी बराबर क्या था आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट आपका कितना है 900, रेट 3 रुपया है, 900 इंटू 3 तो आपका कितना आ जाएगा 2700, कितना आ जाएगा 2700, गुणा करके देख लीजिए 900 इंटू 3 900 इंटू 3, तो क्या करें क्या किया जाएगा, तो 2700 ही आएगा। यहां तक क्लियर है। मिनिमम रेट 3000 हमको देना है, तो 3000 क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान कर देंगे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको यही पे ही ध्यान देना, उसके बाद आपको शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, मिनिमम रेट 3000 है और रॉयल्टी 2700 है, तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है शॉर्ट वर्किंग हुआ है। क्यों, क्योंकि ये अधिक है ये कम है, तो शॉर्ट वर्किंग बराबर होता ही है मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। तो आपका 3000 में से 2700 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। आगे चलते हैं, सरप्लस कुछ नहीं आया, शॉर्ट वर्किंग रिकवर कुछ नहीं हुआ इस साल, अनरिकवर कुछ नहीं, 3000 ही हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। क्यों 3000 पेमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे, देखिए रॉयल्टी 2700 है और मिनिमम रेट 3000 है, तो हमको इसी का भुगतान करना है। लेकिन क्या है ये कम है, ये कम है, तो मैं लैंडलॉर्ड जो क्या है ये राजकीय भुगतान नहीं देगा, तो कितना देगा, ये तो देना ही देना आपको, ये शर्त है, तो यही 3000 यहाँ पे क्या होगा चला। यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं 2008 में, क्या करते हैं 2008 में नेक्स्ट उत्पादन देखते हैं कि 2008 में क्या है। तो 2008 में देखिए कितना है 1200, कितना है आउटपुट 1200 आउटपुट में डाल देंगे। तो रॉयल्टी में आएंगे, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, तो आउटपुट करेंगे, आउटपुट 1200 है, रेट 3 रुपया है, इंटू करेंगे तो 12 तिहाई कितना होता है 36, कितना होता है 36, यानी क्या हो जाएगा ये आपका रॉयल्टी 3600 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेट 3000 रुपए पर ईयर देना है, यहाँ पे क्या करेंगे 3000 हम यहाँ पे पर ईयर डालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो। आगे चलते ध्यान दीजिए, यहीं पे फिर चेक करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ कि सरप्लस चेक करते हैं, तो मिनिमम रेट देखिए 3000 है और रॉयल्टी 3600, तो यहाँ क्या हुआ है शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, तो यहाँ क्या हुआ है सरप्लस हुआ है, कितने का देखिए 3600 है 3000 है, तो सरप्लस का फार्मूला भी क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सरप्लस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सरप्लस बराबर क्या होता है, सरप्लस बराबर होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट, क्या होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पे रॉयल्टी कितनी 3600, यहाँ पे क्या करेंगे 3600 लिख देंगे, और मिनिमम रेट कितना है 3000, तो क्या करेंगे 3000 यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600, हमारा क्या होगा सरप्लस हो जाएगा। दिख भी रहा है 3600 में 3000 घटाएंगे तो सरप्लस कितना आ जाएगा 600। यहाँ तक क्लियर हो, समझ में आ गया सरप्लस कैसे है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देते हैं, हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या किया था, एनी शॉर्ट वर्किंग, देखिए यहाँ पे दिया था एनी शॉर्ट वर्किंग टू बी रिकूव्ड आउट ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज रॉयल्टी, यानी जिस वर्ष आपकी कोई शॉर्ट वर्किंग हुई है कोई वर्ष, तो
उस वर्ष क्या करिए, जो भी एक्सेस होगा, जो भी आपकी फायदा होगा, उस फायदा से आप क्या करिए, अपने घाटे की पूर्ति कर ली। तो हम क्या करें, 600 मेरा घाटा हुआ तो क्या करें, हम 600 रिकवर कर ले रहे हैं, मेरा फायदा हुआ तो हम क्या करें, 600 में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिकवर कर लेंगे, 60 वर्किंग रिकवर। 600 मेरा घाटा हुआ था, हम 600 क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये 60 वर्किंग रिकवर कैसे हुआ है, ये सवाल में दिया था। आगे चलते हैं, अनरिकवर कुछ नहीं है, 600 का घाटा हुआ, 600 मुझे रिकवर कर लिए, कोई अनरिकवर्ड नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पेमेंट में कितना करेंगे, 3000 ही करेंगे। कितना करेंगे, 3000 ही करेंगे। क्यों, 3600 हमको पेमेंट करना था, लेकिन 600 में क्या किया, घाटा की पूर्ति कर ली, तो बचा कितना, 3000। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चौथे साल 2009 में क्या करते हैं, 2009 में चलते हैं। 2009 में आउटपुट कितना है, 1500, तो हम आउटपुट में क्या करेंगे, 1500 पुट करेंगे। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट क्या आपका, आउटपुट 1500, रेट क्या है 3 रुपए, इंटू करेंगे तो 15 कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। इंटू करेंगे तो अपने आप समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या करें, आउटपुट 1500 कर देंगे, रेट 3 रुपया करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या होगा, 15 45। रॉयल्टी कितने हुए, 4500। यहाँ तक समझ में आ गया। मिनिमम रेट हमको हर साल 3000 रुपया देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3000 देंगे। अब फिर यही चेक करेंगे कि सरप्लस हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है। फार्मूला बाद में चेक करिएगा आप लोग, लेकिन यहीं पे चेक कर लीजिए, आसान तरीका होता है यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस का। क्या, यही चेक कर लीजिए, ये अधिक होगा, ये कम होगा, या ये अधिक होगा, ये कम होगा, तो सिचुएशन आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम रेट कितना है, 3000, और रॉयल्टी कितनी है, 4500। तो अब सिचुएशन क्या दिख रहा है, अपने आप दिख रहा है कि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। कैसे, 4500 रॉयल्टी है और 3000 मिनिमम रेट है, तो सरप्लस का फार्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। तो रॉयल्टी कितना है, 4500, और मिनिमम रेट कितना है, 3000, तो दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। सवाल आपका कह रहा है, फिर सवाल पे चलते हैं, एनी शॉर्ट वर्किंग टू बी रिकूप्ड आउट ऑफ फ्यूचर एक्सेस रॉयल्टी, यानी जो भी आपका घाटा हुआ, उस घाटे की पूर्ति आपका करिए अपने एक्सेस, अपने सरप्लस से पूरा कर लीजिए। तो बताइए दूसरे साल घाटा कितना है, 300, आपका फायदा कितना हुआ, 1500, तो क्या करें, हम 300 रिकवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, 300 रिकवर कर लेते हैं, तो 300 यहाँ पे रिकवर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आपका घाटा 300 को, फायदा कितना, 1500, तो हमारा तो 1500 300 हम रिकवर कर लेंगे। फिर भी आपके पास फायदा कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, यानी 1200 रुपया आपका क्या है, फायदा। 1200 रुपया भी अभी तक फायदे में है आप। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अनरिकवर कुछ नहीं है, अनरिकवर्ड कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको 3000 रुपया घाटा था, इस 300 रुपया की घाटा था, 300 रुपए की हमने क्या किया, घाटा की पूर्ति रिकवर कर लिया। अनरिकवर में कुछ नहीं जाएगा, अगर यहाँ कुछ रहता तो हम यहाँ पे डाल देते। आगे चलते हैं, पेमेंट पे थोड़ा सा ध्यान यहाँ दिया जाएगा, इसलिए कि हमको पेमेंट कितना करना है, 4500। कितना करना है, 4500। और हमारा घाटा कितना था, 300, इस घाटे की हमने क्या किया, पूर्ति कर ली। तो बताइए 4500 में से हमने 300 निकाल दिया, तो हम पेमेंट कितना करेंगे, अब कितना करेंगे, 4200। अरे भाई 4500 में 300 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4200। हम 4200 क्या करेंगे, पेमेंट में डाल देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चौथे साल का क्या प्रोसेस हुआ है। पांचवें साल चलते हैं 2010 में। 2010 में चलते हैं, तो 2010 में क्या है देखते हैं। 2010 में कितना आउटपुट है, 1100। कितना है, 1100। कितना है, 1100 आउटपुट हो गया। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट कितना है, 1100, रेट कितना है 3, तो इंटू करेंगे तो 11 33। कितना हो जाएगा, 3300। यहाँ तक समझ में आ गया। मिनिमम रेट कितना देना है, 3000 प्रति वर्ष देना है, जो सब है। यहाँ तक क्लियर हुआ। शॉर्ट वर्किंग हिस्सा कुछ यहाँ पे, फिर यहीं पे ध्यान देंगे कि शॉर्ट वर्किंग हुआ कि सरप्लस। देखिए मिनिमम रेट 3000 है और रॉयल्टी कितना है, 3300। तो यहाँ पे क्या है, ये अधिक है, ये कम है, तो क्या हुआ है, सरप्लस। क्या हुआ है, सरप्लस। कितने का, 300 का। कितने का, 300 का। तो सरप्लस का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेट क्या है आपका, 33, सॉरी रॉयल्टी कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी कितनी है, 3300, मिनिमम रेट कितना है, 3000। यानी क्या है, सरप्लस का फार्मूला क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी कितनी है, 3300, और मिनिमम रेट कितना, 3000, तो सरप्लस कितना हो गया, 300। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई घाटा हमारा नहीं हुआ, घाटा की पूर्ति हो गई है, तो रिकवर में कुछ नहीं जाएगा और अनरिकवर में कुछ नहीं जाएगा, और पेमेंट कितना कर देंगे हम, 3300। कितना कर देंगे, 3300। आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि जो एनालिसिस टेबल कैसे बनता है।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में जो ये नजराना दिया गया है इसका खाता कैसे खुलता है और जर्नल एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर